रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। मम्मा, हमारे स्कूल के रास्ते में एक भूतिया बरगद का पेड़ है। गुड़िया बेटी, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, तुम्हें ऐसा किसने कहा भला? मम्मा, मेरी क्लास के सब पक्षी कहते हैं कि वहाँ भूत रहता है। फिर तो गुड़िया बहन तुम बच के रहना, कहीं वो भूत तुम्हें खा ना जाए। कुकू और गुड़िया स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रानू चिड़िया दाना ढूंढने घर से निकल जाती है। रानू चिड़िया काफी देर तक उड़ती है, लेकिन उसे दाना नहीं मिलता। फिर उसे एक जगह लूसी कबूतरी और गौरी कवि बैठी नजर आती हैं। कैसी हो बहनों? हम ठीक। रानो, तुम बताओ? मैं तो कब से दाने की तलाश में घर से निकली हुई हूँ, लेकिन दाना कहीं से नहीं मिल रहा। मुझे तो दाने की कोई चिंता नहीं, कालू खुद ही ढूंढ कर ले आता है। रानो, हम दोनों मिलकर दाना ढूंढने चलते हैं। हाँ, हम बरगद के पेड़ की तरफ चलते हैं। नहीं रानो, कीकी बता रहा था कि उस तरफ बरगद के पेड़ पर कोई भूत रहता है। लूसी बहन, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। आज गुड़िया भी मुझे यही कह रही थी। पता नहीं कौन ऐसी झूठी बातें फैला रहा है। रानू चिड़िया और लूसी दाना ढूंढने निकल जाती हैं। बरगद के पेड़ पर भूत, इस बात से मैं फायदा उठा सकती हूँ। रात हो जाती है। जग्गू, मेरी बात गौर से सुनो। जी मम्मा। जग्गू, सुबह तुम उस चिड़िया की बेटी को किसी भी तरह उस बरगद के पेड़ के पास लाना। मम्मा, सब बच्चे कहते हैं वहाँ भूत रहता है, मैं तो नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाने को कौन कह रहा है? तुम बस गुड़िया को पेड़ के पास भेज देना। अगले दिन स्कूल से छुट्टी के वक्त जग्गू गुड़िया के पास जाता है। गुड़िया, क्या तुम मेरे साथ उस भूतिया पेड़ पर चलोगी? नाना जग्गू, मैं तो नहीं जाऊंगी, वहाँ भूत रहता है। गुड़िया, मुझे नहीं लगता वहाँ कोई भूत है, बस वो बेचारा पेड़ अकेला है। फिर तो हमें सबको अपने साथ ले जाना चाहिए। ओहो गुड़िया, पहले हम दोनों जाएंगे, तभी बाकी पक्षियों का डर खत्म होगा। गुड़िया जग्गू की बातों में आ जाती है और जग्गू के साथ बरगद के पेड़ की तरफ जाती है। जग्गू और गुड़िया जाकर बरगद के पेड़ पर बैठ जाते हैं। तभी जग्गू गुड़िया को धक्का देता है। गुड़िया बरगद के पेड़ से नीचे गिर जाती है। जग्गू वहां से भाग जाता है। मेरा पंख! मम्मा, मम्मा! गुड़िया रोने लगती है। तभी पेड़ के पीछे से आवाज आती है। गुड़िया, मेरी बात सुनो, मैं भूखी हूँ, मेरी मदद करो। गुड़िया अचानक पेड़ से आने वाली आवाज सुनकर डर जाती है। भूत, भूत, मुझे बचाओ, कोई है। पेड़ से दोबारा गौरी कवि की आवाज आती है। डरो नहीं गुड़िया, मैं भूत नहीं बल्कि भूखा पेड़ हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी दोस्त बन जाओ। कोई मेरा दोस्त नहीं बनता। पेड़ जी, लेकिन मैं आपके लिए भोजन कहाँ से लाऊंगी? गुड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ ला दो, तुम्हारा दोस्त भूखा है। पेड़ जी, मैं आपके लिए जरूर भोजन लाऊंगी। गुड़िया, अब हम दोस्त हैं, इसलिए तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। ठीक है पेड़ जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसे कहकर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। कुकू, कितनी बार कहा है कि अपनी बहन को अपने साथ लेकर आया करो। मम्मा, वो कीकी के साथ आ रही थी। रानू चिड़िया और कुकू गुड़िया के बारे में ही बात कर रहे थे कि गुड़िया आ जाती है। गुड़िया बेटी, कहाँ थी तुम? इतना लेट कैसे हो गई? मम्मा, मैं कीकी के साथ ही थी, कल के टेस्ट की तैयारी करनी थी हमने। अच्छा गुड़िया बेटी, लेकिन आइंदा से अपने भाई के साथ ही आया करो। अच्छा मम्मा। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बनाया है आज? आज मैंने मज़ेदार मशरूम बनाए हैं। गुड़िया और कुकू मिलकर खाना खाते हैं। अच्छा बच्चों, मैं लूसी आंटी की तरफ जा रही हूँ, आप दोनों घर पर ही रहना। यही सही मौका है। गुड़िया रसोई में जाती है, हंडिया से ढेर सारे मशरूम एक डिब्बे में डालती है और बरगद के पेड़ के पास चली जाती है। पेड़ जी देखें, मैं आपके लिए भोजन ले आई। मुझे मालूम था मेरी दोस्त जरूर आएगी। अच्छा पेड़ जी, अब मैं जाती हूँ। गुड़िया रानू चिड़िया के घर वापस आने से पहले घर पहुंच गई थी। रानू चिड़िया भी
घर आ गई थी। रात के समय रानो चिड़िया रसोई में जाती है और हंडिया में देखती है, ये भोजन इतना कम कैसे हो गया। रानो चिड़िया दोबारा भोजन बनाती है। रात हो जाती है, सब सो रहे थे। मेरे दोस्त पेड़ को जरूर भूख लग गई होगी, मुझे अपने दोस्त के लिए भोजन लेकर जाना चाहिए। गुड़िया उठती है और रसोई में जाती है और फिर से डिब्बे में भोजन डाल लेती है। जैसे ही गुड़िया दरवाजा खोलती है, रानो चिड़िया जाग जाती है। ये गुड़िया कहाँ जा रही है? रानो चिड़िया गुड़िया का पीछा करती है। गुड़िया बरगद के पेड़ के सामने जाकर भोजन वाला डिब्बा रख देती है। पेड़ जी, मुझे देर हो गई भोजन लाने में, आपको भूख लगी होगी। लेकिन पेड़ कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि गौरी तो मजे से घर पर सो रही थी। लगता है आप नाराज हैं मुझसे। ये मेरी बेटी को क्या हो गया है? इस तरह पेड़ से क्या बातें कर रही है? गुड़िया उदास होकर वापस आ जाती है। अगली दोपहर गुड़िया फिर से भोजन लेकर बरगद के पेड़ पर जाती है। रानो चिड़िया फिर से गुड़िया का पीछा करती है। पेड़ जी, आपने रात भोजन खा लिया था क्या? गौरी पेड़ के पीछे छुपी गुड़िया का ही इंतजार कर रही थी। हाँ गुड़िया, मेरी दोस्त, मैंने खा लिया था। रानो चिड़िया ये सब देखकर हैरान हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक पेड़ कैसे बोल सकता है? रानो चिड़िया वहीं छुपी हुई थी। गुड़िया भोजन रखकर वापस चली गई थी। जैसे ही गुड़िया जाती है, गौरी पेड़ के पीछे से निकल आती है। अब तो मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं। अच्छा, तो ये इस कवि की चाल है। रानो चिड़िया घर जाकर गुड़िया को सारी बात बताती है। माँ, गौरी आंटी बहुत बुरी है। गुड़िया बेटी, क्यों ना बरगद के पेड़ पर अब सच में भूत को बुला ले। मम्मा, भूत को बुला ले, मगर वो कैसे? रानो चिड़िया गुड़िया को सारा प्लान समझा देती है। अच्छा फंसाया है मैंने उस चिड़िया की बेटी को। वो तो रात को भी मेरे लिए भोजन लाई है। वाह, मेरे तो मजे हैं। अब रात हो जाती है। अब तक तो वो बेवकूफ गुड़िया भोजन रख गई होगी। मैं जाकर ले आती हूँ। गौरी कवि बरगद के पेड़ की तरफ जाती है। बरगद के पेड़ के सामने रोज की तरह भोजन से भरा डिब्बा पड़ा था। वाह वाह, मेरे तो मजे हैं। अब गौरी जैसे ही भोजन उठाने लगती है, पेड़ के पीछे से आवाज आती है। गौरी, कहाँ ले जा रही हो मेरा भोजन? आओ मिलकर खा लेते हैं। गौरी आवाज सुनकर कांप जाती है। भूत भूत, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ऐसे कहते हुए गौरी कवि वहां से भाग जाती है। पेड़ के पीछे छुपी गुड़िया और रानो चिड़िया हंसने लग जाती हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। नूरपुर जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहता था, जो जंगल में दाने की तलाश में इधर उधर उड़ता फिर रहा था, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता और वह थक हार कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। क्या करूं, पूरा जंगल घूम लिया लेकिन कहीं से भी खाने को कुछ नहीं मिला। इंसानों की बस्ती की तरफ जाता हूँ, शायद वहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। ऐसा सोचकर कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ता है और किसान के घर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। आंगन में किसान का बेटा बैठा रोटी खा रहा था। ये किसान यहाँ से जाए, फिर मैं इस बच्चे से रोटी छीनकर भाग जाऊंगा। किसान जैसे ही अपने बेटे के पास से उठकर थोड़ा दूर जाता है कि कालू कौवा उसके बच्चे से रोटी छीन लेता है। पापा पापा, वो काला कौवा फिर से मेरा दाना छीन कर ले गया। पापा, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। किसान कौवे के पीछे जाल लेकर भागता है। कौवा आगे आगे और किसान पीछे पीछे। कौवा तेजी से उड़कर इंसानों की बस्ती से निकल जाता है। बच गया, आज ये कौवा बच गया। आइंदा ये मेरे घर के पास भी आया तो मैं इसे तीर से मार दूंगा। कालू कौवा तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था कि सामने से चील आ जाती है। चाची चील, किसान से बचकर आया हूँ तो सामने तू आ गई है। कौवे, तुम्हें खैर तो है? क्या हुआ? तुम्हें इतनी सांस क्यों चढ़ी हुई है? क्या किसी चील से पिट कर आए हो? नहीं, किसान से जान बचा कर आया हूँ। अच्छा
किसान से तो तुम बच गए, लेकिन मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? चाची चील, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें पक्षियों का नरम नरम मांस लाकर दूंगा। मुझे छोड़ दो। मुझ जैसे काले कौवे को खाकर तुम्हें कुछ खास मजा नहीं आएगा। कह तो तुम ठीक रहे हो। ठीक है, जाओ। कल तक अगर तुम मेरे लिए कोई नरम नरम मांस लेकर ना आए तो मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाऊंगी। कौवा डरता हुआ वहां से भाग जाता है और अपने घर चला जाता है। अपने घर में बैठकर कौवा सोचने लगता है। मैं चील को कह तो आया हूँ, लेकिन मैं उसे चिड़िया का नरम नरम मांस कहाँ से ला कर दूंगा। हमारे जंगल में तो कोई चिड़िया भी नहीं रहती। जाकर देखता हूँ जंगल में, शायद कोई चिड़िया मिल जाए। कालू कौवा ऐसा सोचते हुए अपने घर से निकलता है और जंगल की तरफ चला जाता है। ये घोंसला किसका है? जरूर यहाँ कोई चिड़िया छुप कर रहती होगी। जिस पेड़ पर घोंसला था उस पेड़ में एक खोखर भी थी, जिसे चिड़िया ने बड़े बड़े पत्तों से ढांपा हुआ था। कौवा शाम तक उस घोंसले के पास बैठा रहता है, लेकिन वहाँ कोई चिड़िया नहीं आती। यहाँ तो कोई नहीं आया, शायद वैसे ही खाली घोंसला पड़ा है। कालू कौवा वापिस उड़ने ही लगता है कि उसे चिड़िया के बच्चों की चूं चूं की आवाज़ें आती हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ जरूर कोई चिड़िया है। मुझे यहीं छुप कर देखना होगा। खोखर के अंदर चिड़िया के 2 अंडे थे, जिसमें से अभी अभी उसके 2 बच्चे निकले थे। मेरे बच्चों, आप दोनों यहाँ घोंसले में बैठो आराम से। मैं आपके लिए मीठा फल लेकर आती हूँ। उतनी देर आप ये चावल का दाना खा लो। चिड़िया के बच्चे चावल के दाने खाने लगते हैं। रानू चिड़िया जैसे ही खोखर से बाहर निकलती है, कालू कौवा रानू चिड़िया को देख लेता है। अच्छा, तो ये चिड़िया यहाँ छुप कर बैठी हुई थी। चलो आज चलता हूँ, कल आकर इसके बच्चों को ले जाऊंगा यहाँ से। कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। रानू चिड़िया जंगल की तरफ जाती है। थोड़ी दूर उसे एक फल का पेड़ नजर आता है। रानू चिड़िया वहाँ से फल तोड़ती है। ये लो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल ले आई हूँ। बच्चे मीठा फल खा लेते हैं और अपने घोंसले में सो जाते हैं। रात हो जाती है। कालू कौवा भी अपने घोंसले में लेटा हुआ था और दिन होने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन कालू कौवा अपने घोंसले से निकलता है और रानू चिड़िया के घोंसले से थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। जैसे ही रानू चिड़िया अपने खोखर के घर से निकलकर थोड़ी दूर जाती है, कालू कौवा जल्दी से रानू चिड़िया के खोखर के घर की तरफ जाता है और पत्ते पीछे हटाकर खोखर में घुस जाता है। चिड़िया थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मैंने अपने बच्चों को मीठा दाना तो दिया ही नहीं। मेरे बच्चे भूखे ही बैठे रहेंगे। पहले मैं जाकर उन्हें दाना दे आती हूँ। रानू चिड़िया वापस उड़ती है और अपने घर की तरफ जाती है। वो देखती है कि उसके खोखर के सारे पत्ते दूसरी तरफ पड़े थे। रानू चिड़िया ये सब देखकर हैरान हो जाती है। मेरे बच्चे, कुकू गुड़िया, मेरे बच्चे कहाँ हो तुम? रानू चिड़िया पेड़ के पीछे देखती है कि कालू कौवा उसके बच्चों को बोरी में डालकर ले जा रहा था। रुक जाओ काले कौवे, मेरे बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मेरे बच्चों को। रानू चिड़िया जल्दी से कालू कौवे के पीछे उड़ती है। सामने से किसान आ रहा था, जिसके हाथ में जाल पकड़ा हुआ था। रानू चिड़िया किसान के पास जाती है। किसान किसान, मेरे बच्चे वो काला कौवा उठा कर ले गया है। मेरे बच्चों को बचा लो, मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। उस कौवे ने तो मुझे भी बहुत तंग किया हुआ है। आज मुझे फिर नजर आ गया। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। किसान तीर चलाता है। तीर सीधा जाकर कालू कौवे के पंख पर लगता है। कौवा नीचे गिरता है। रानू चिड़िया जल्दी से जाकर अपने बच्चों को पकड़ लेती है और किसान को धन्यवाद बोलकर अपने खोखर के घर की तरफ चली जाती है। और किसान कालू कौवे को पिंजरे में डालकर एक सूखे पेड़ के साथ लटका देता है और वहाँ से चला जाता है।
थोड़ी देर बाद चील वहाँ आ जाती है। कालू कौवे, तुम यहाँ? मैं तुम्हें सारे जंगल में ढूंढती फिर रही हूँ। चील कौवे का पिंजरा उठाकर वहाँ से ले जाती है। ऐसे कालू कौवे को उसके किए की सज़ा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।